Hello students, welcome back in my class 8th. Today 22nd January 2022. You know chapter number 12 is going on, so chapter will be continued. You see Watson, our little deduction have suddenly assumed a much more important and less innocent aspect. You see Watson तुम देखते हो क्या? Our little deduction मीन्स होता है बच्चों किसी तरह की कटौती करना, ठीक है। और assumed मीन्स होता है किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेना, ग्रहण कर लेना। और इनोसेंट का मीन्स होता है निर्दोष। इट मीन्स आवर लिटिल डिडक्शन हैव सडनली एस्यूम्ड, हमारी छोटी कटौती ने सडनली अचानक एक अधिक महत्वपूर्ण है, मोर इम्पोर्टेंट, अधिक महत्वपूर्ण एंड लेस इनोसेंट और कम निर्दोष एस्पेक्ट मीन्स होता है पहलू ग्रहण कर लिया। लिसन अगेन, आवर लिटिल डिडक्शन हैव सडनली एस्यूम्ड a much more important and less innocent aspect. हमारी छोटी कटौती ने अचानक एक अधिक महत्वपूर्ण और कम निर्दोष पहलू assumed, it means ग्रहण कर लिया है। आगे, here is the stone, यहाँ एक स्टोन है। The stone came from the goose, और ये स्टोन हमें कहाँ से मिला है? गूस से। एंड द गूस केम फ्रॉम मिस्टर हेनरी बेकर, इट मीन्स ये जो ये गूस है इज रिलेटेड टू हेनरी बेकर, हेनरी बेकर से रिलेटेड है। द जेंटलमैन विथ बैड हैट एंड ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स विथ विच आई हैव वोर्ड यू, द जेंटलमैन विथ अ बैड हैट, उस बैड हैट इट मीन्स डर्टी हैट के साथ वो जेंटलमैन और उसकी कुछ अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ अन्य विशेषताएं थीं, विच आई हैव बोर्ड यू, जिनको मैंने तुमसे शेयर कर तुमको क्या कर दिया? बोर कर दिया, ठीक। सो इसलिए Now अब we must set ourselves very seriously to finding this gentleman, to know what part he has played in his little mystery. इसलिए अब हमें खुद को very seriously, बहुत ही seriously to finding, ये जानने के लिए प्रयास कर देना चाहिए this gentleman, इस gentleman को, ठीक है, What part he has played, कि उसने इन दिस मिस्ट्री, इस मिस्ट्री में किस तरह का रोल एक्ट किया है। फिर से सुनिए स्टूडेंट। सो इसलिए नाउ अब वी मस्ट सेट आवर सेल्फ वेरी सीरियसली, अब हमें खुद को बहुत ही सीरियसली तरह से टू फाइंडिंग, जानने के लिए, किसके बारे में? जेंटलमैन, इस जेंटलमैन को जानने के लिए शुरू कर देना चाहिए। टू नो ये जानकर कि व्हाट पार्ट ही हैज़ प्लेड इन दिस लिटिल मिस्ट्री, कि उसने इस लिटिल मिस्ट्री में कौन सा पार्ट प्ले किया हुआ है या क्या रोल प्ले किया हुआ है। होम्स क्विकली रोट अ नोट, होम्स ने बड़ी जल्दी से एक नोट लिखा या नोटिस आप कह सकते हैं, क्या? कि फाउंड एट द कॉर्नर ऑफ गुड स्ट्रीट, इट मीन्स गुड स्ट्रीट कॉर्नर पर पाया गया। जिस तरह से हम नोटिस नोट डाउन करते हैं ना स्टूडेंट, उसी तरह से उसने एक नोटिस लिखी कि फाउंड एट द कॉर्नर ऑफ द गुड स्ट्रीट पर पाया गया, क्या पाया गया? अ गूज, एक गूज, एंड अ ब्लैक फेल्ट हैट, एक डर्टी टाइप्स का गंदा हैट यानी टोप। मिस्टर हेनरी बेकर कैन हैव
द सेम अप्लाइंग एट 6:30 this evening at 221B Baker Street. It means student 221, ये आपका एड्रेस है, ठीक है, और ये टाइमिंग है. इट मीन्स हेनरी बेकर कैन हैव सेम अप्लाइंग. इट मीन्स हेनरी बेकर वो दिस इवनिंग, इस इवनिंग को 6:30 तक अप्लाई. इट मीन्स मिल सकता है. कहाँ पर मिल सकता है? एट 21B बेकर स्ट्रीट पर. आगे, he sent Peterson to give the advertisement in all the newspaper. He, it means Sherlock Holmes ने पीटरसन को भेजा to give एडवर्टाइजमेंट देकर कि आपको इन ऑल द न्यूज़पेपर, सारे न्यूज़पेपर में इस नोटिस को एडवर्टाइज करा देना है. और आगे, he also instructed him. इट मीन शर्लक होम्स ने पीटरसन को यह भी इंस्ट्रक्ट किया, यह भी निर्देश दिया क्या? टू बाय अ गूज इन प्लेस ऑफ वन. इट मीन्स इसकी जगह पर दूसरा गूज भी खरीद ले. ठीक. हिज फैमिली हैड ईटन. इट मीन्स जो गूज उन्होंने पाया था स्टूडेंट, उस गूज को तो वो बना के खा गए थे. तो पीटरसन, शर्लक होम्स ये भी उससे सजेस्ट कर रहा है कि वो उस न्यूज़ में ये भी मेंशन कर दे कि जो गूज उन्होंने पाया था उस गूज को उन्होंने क्या किया है? खा लिया है, और वो उसकी जगह पर दूसरा गूज खरीद ले. ठीक है. तो ही आल्सो इंस्ट्रक्टेड हिम. उसने उसको इंस्ट्रक्ट किया टू बाय, खरीदने के लिए, इन प्लेस ऑफ वन. इस मीन्स इस गूज के बजाय दूसरा गूज जो उसके फैमिली के द्वारा खा लिया गया है. एंड और लीव इट इन हिज रूम. इट मीन जो भी थोड़ा बहुत बचा होगा वो क्या, वो उन्होंने रूम पर ही छोड़ दिया. आगे, इट वॉज लिटिल आफ्टर 6:30 when a tall man appeared in the doorway. आफ्टर 6:30, 6:30 बजे के बाद. इट वॉज लिटिल, मुश्किल से 6:30 बजे के बाद का टाइम था. वेन, तभी एक टॉल मैन अपीयर इन द डोरवे. दरवाजे पर एक टॉल मैन अपीयर्ड. इट मीन्स आ पहुंचा. मिस्टर हेनरी बेकर, आई बिलीव, सैड होम्स. होम्स ने कहा कि आई बिलीव, मुझे ऐसा विश्वास है कि यू आर हेनरी बेकर, कि आप हेनरी बेकर हो. होम्स राइजिंग फ्रॉम हिज आर्म चेयर, अपनी चेयर से उठते हुए, एंड ग्रीटिंग हिज विजिटर, और अपने विजिटर का वेलकम करते हुए. इट मीन्स अपने चेयर से उठकर और उस विजिटर का, हेनरी बेकर का वेलकम करते हुए उसने कहा, क्या कहा? कि मैं मानता हूं कि यू आर मिस्टर हेनरी बेकर, आप मिस्टर हेनरी बेकर हैं. फिर आगे शर्लक होम्स कहता है कि वी हैव रिटेन्ड दीज थिंग्स फॉर सम डेज. हमने कुछ दिन पहले ही ये चीज़ें प्राप्त की हुई हैं. एंड वी एक्सपेक्टेड, ये हम उम्मीद करते थे कि टू सी एन एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम यू गिविंग योर एड्रेस, कि आपकी तरफ से कोई ना कोई एड्रेस, कोई ना कोई एडवर्टाइज दिया जाएगा जिसमें आपका एड्रेस भी होगा. लिसन अगेन, वी हैव रिटेन्ड दीज थिंग्स फॉर सम डेज. हमने इन चीज़ों को कुछ दिन पहले ही प्राप्त की हैं. ठीक है. बिकॉज वी एक्सपेक्टेड, क्योंकि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि टू सी एन एडवर्टाइज फ्रॉम यू गिविंग योर एड्रेस, कि आपकी तरफ से कोई ना कोई एक एडवर्टाइज दिया जाएगा जिसमें आपका एड्रेस होगा. फिर व्हाई डिड यू नॉट एडवर्टाइज सर. शर्लक होम्स ने कहा, सर आपने एडवर्टाइज क्यों नहीं किया, या एडवर्टाइज क्यों नहीं कराया इन द न्यूज़पेपर. सो स्टूडेंट्स, ये रिमेनिंग पार्ट था. ठीक है. थैंक यू. फॉर एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी.